शादियों त्योहारों के इस सीज़न में अगर आपको भी अपना चेहरा बहुत ही ज़्यादा डल नज़र आ रहा है, ड्राई नज़र आ रहा है, रूखा हुआ सा, कोई ग्लो ही नहीं है, निखार ही नहीं है, तो बहुत ज़बरदस्त उपाय मैं आज आपको बताने वाली हूँ और 100% आपके चेहरे पे ग्लो भी आएगा, निखार भी आएगा। आप बस याद करोगे मुझे कि भई वाक़ई में कुछ नुस्ख़ा ऐसा गज़ब का बता गई। करना क्या है? चलिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि फेशियल ऑयल लेना है और उससे अपने चेहरे पे मसाज करनी है। जो लोग समझते हैं कि फेशियल मसाज करने से कुछ नहीं होता, तो जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर रेगुलरली आप अपने चेहरे पे फेशियल मसाज करते रहते हो, टाइम टू टाइम अपने स्किन का अच्छे से ध्यान रखते रहते हो, तो आपकी स्किन सालों-साल यंग और टाइट बनी रहती है। 60 की उम्र में भी ना आप 40 के नज़र आओगे, मतलब 20 साल पीछे हो जाते हो। अब कुछ लोग घबरा जाएँगे कि कैसे ये फेशियल मसाज करनी है, क्या करना है, कौन-सा ऑयल पता नहीं कितना महँगा मिलता होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके घर में मौजूद जो कोकोनट ऑयल है ना, उससे बेहतरीन चीज़ और कोई हो ही नहीं सकती है। आपको बस वो घर का कोकोनट ऑयल ले लेना है इस तरीके से। भई मैं तो यही इस्तेमाल करती हूँ। बाकी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि जो पैकेट बंद चीज़ें आती हैं, केमिकल्स जिनमें भर-भर के डाले जाते हैं, उनसे आपको कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा नहीं मिलता है। तो बस मेरा तो ये सिंपल सा फंडा है। पहले तो मैं क्या करूँगी कि जैसे जाम हो चुका है, हमारे यहाँ पे हो गई है ठंडी शुरू, कोई बात नहीं, मैं इस तरह से बस इसीलिए ओपन मुँह वाला जो डब्बा होता है ना, उसमें मैं ये कोकोनट ऑयल रखती हूँ, ताकि बस यूँ लूँगी और आपके हाथ की जो गरमाइश है ना, वो काफ़ी होती है इसको पिघलाने के लिए। आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार एक्स्ट्रा के चक्कर में हम रह जाते हैं और ये चीज़ मैं कभी नहीं करती। मेरे पास जो होता है ना, मैं उसी में खुश रहती हूँ और उसी को यूज़ करती रहती हूँ और मुझे रिज़ल्ट भी उसी से बहुत अच्छे मिलते हैं। तो पहले तो आपने कोकोनट ऑयल ले लेना है। अब अगर आपके माइंड में भी ये भ्रम है ना कि भई जो मार्केट वाले फेशियल्स ऑयल्स होंगे वही आपके लिए बेटर है, वही अच्छा रिज़ल्ट लेकर के आएँगे, तो इस भ्रम को दूर करने के लिए आपने एक और काम कर लेना है कि इसके अंदर आपने विटामिन ई का एक कैप्सूल ऐड कर लेना है। ये आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में बहुत ही ईज़िली मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा महँगे भी नहीं होते हैं। 30-35 रुपए का ही आता है जिसमें 10 होते हैं। मैं ऑनलाइन परचेज़ करके एक पैक रख लेती हूँ और मैं भरपूर इस्तेमाल करती हूँ। इससे बढ़िया चीज़ और कोई हो ही नहीं सकती है। ब्यूटी विटामिन के नाम से ही विटामिन ई जानी जाती है और आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए ही ये चीज़ होती है। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि भई बहुत ही पक्की पैकेजिंग है, खुल ही नहीं रहा है। तो ये कैप्सूल लेना है, इसके अंदर जितना भी ऑयल रहता है वो आपको यहाँ पे इस कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स कर लेना है। इस तरीके से ले लिया आपने और इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लीजिए। आपका फेशियल ऑयल रेडी है। विटामिन ई भर-भर के अब इसमें है और कोकोनट ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ और थोड़ा और, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें आप एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हो। एलोवेरा के अपने ही बहुत फ़ायदे हैं हमारी स्किन के लिए। टोटल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और थोड़ा-सा मतलब एलोवेरा क्या है कि इसको एक थिक सा जैसे एक क्रीम की तरह टेक्सचर बना देगा। और ये सारा काम करने के लिए मैंने कोई बाउल का इस्तेमाल नहीं किया है। ये देखिए आपके सामने बन रहा है सारा कुछ और ये देखिए इस तरह से थिक क्रीम जैसे टेक्सचर में ये आ गया है। ठीक, अब क्या है कि ये अप्लाई करने के लिए और भी ईज़ी हो जाएगा। आप यूँ लोगे और यूँ फटाफट से अपने चेहरे पे लगाओगे। अच्छी तरह से अपने फेस पे आपको इसको इवनली स्प्रेड कर लेना है हर जगह बढ़िया तरह से। अभी तो आपको फ़ील हो रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा लगा लिया, ये क्या कर दिया? नहीं, थोड़ी देर में आपकी स्किन ना ये सारा अब्ज़ॉर्ब कर लेगी। तो अच्छी तरह से अपने हाथों पे भी इसे लगाइए, आगे-पीछे बढ़िया तरह से। अब देखिए फेशियल मसाज करनी कैसे है, मैं 2 तरीके बता देती हूँ। अगर आपके पास भी इस तरह का टूल है तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। ये इसको बोलते हैं गुआसा और आपको ऑनलाइन ये मिल जाता है। ये पूरा आपकी मतलब फेस की शेप के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया होता है। इससे इस तरह से नीचे लेके आइए बढ़िया। आपकी नेक पूरी मतलब नेक पे भी आप इस तरीके से कर सकते हो। जिनको मतलब यहाँ पे झुर्रियाँ दिखना शुरू हो गई हैं, एज का जिनको थोड़ा-सा लग रहा है, तो यहाँ पे भी और फोरहेड पे भी आप इसको मतलब पूरे फेस पे आप इस तरह से बहुत ही बढ़िया तरह से इसको जब आप यूज़ करोगे ना, आप खुद ब खुद देखोगे, ठीक है? कि कितना ज़्यादा फ़र्क आपको महसूस होता है। अब देखिए जिनके पास ये चीज़ नहीं है वो कहाँ से वो क्या करेंगे, अपने हाथों का कमाल करेंगे। हाथों पे इस एरिया पे बढ़िया तरह से लगा लीजिए और यहाँ से देखिए इस तरीके से बढ़िया तरह से आप इसी की मदद से ये देखिए आपकी जॉ लाइन कितनी ज़्यादा शार्प होगी। तो इस
अपने हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही टूल होना चाहिए, अगर है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आप अपने हाथों से करेंगे। और इस तरीके से अपने बढ़िया तरह से अपने फेस के ऊपर भी मसाज करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी जो आपकी क्रीम है ना आपके फेस में अब्जॉर्ब हो जाती है। वैसे भी सर्दियों में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, और जिनको फोरहेड पे तो वो इस तरीके से, जिनको यहाँ पे आईज बहुत ज़्यादा पफी रहती हैं तो यहाँ अपने दोनों फिंगर्स की मदद से और आंखों को बंद करने की कोशिश करें तो खिंचाव आप खुद ब खुद फील करोगे। ये भी नहीं करना है तो आप इस तरीके से बढ़िया तरह से सर्कुलर मोशन में अपनी आंखों के चारों ओर इस तरह से मसाज करें, ठीक है। इस तरह से यहाँ और यहाँ की झुर्रियों के लिए यहाँ पे देखो अपने हाथ को फिक्स करके इस तरीके से जितनी भी आपको यहाँ मतलब ये जो एरियाज होते हैं ना इनमें ज़्यादा, चाहे आपकी उम्र कम भी है ना तब भी इन्हीं एरिया पे आपको पहले दिखना शुरू होती है स्माइल लाइंस। तो इस तरीके से, तो बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से आपने करना है। थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज रहता है तो बहुत ज़्यादा देर में नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज आपने थोड़ा सा टाइम ज़रूर देना है। अब स्टेप नंबर 2 के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है ये फिटकरी का टुकड़ा। अब जो ये एक्स्ट्रा ऑयल आपको दिख रहा है ना, पहले तो कोशिश कीजिए कि अपने हाथों की मसाज से ही आपकी स्किन इसको अब्जॉर्ब कर ले। फिर थोड़ा जो रह गया है, जैसे जो आपको दिख रहा है वो जो रह गया, उसके लिए फिर अब ये फिटकरी काम करेगी। फिटकरी आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई करती है, ये चीज़ आपको किसी ने नहीं बताई होगी, मैं बता रही हूँ आपको। आपकी स्किन की जो झुर्रियाँ हैं ना उनको टाइट करने के लिए, आपकी स्किन को टाइट करने के लिए बहुत कारगर चीज़ है। साथ ही साथ आपकी स्किन को फेयर भी करती है, और इसका कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट जाता है इसके साथ गुलाब जल के साथ। गुलाब जल के साथ मिक्स करके आप इसे लगाएंगे, आपको अगर बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते रहते हैं तब भी ये काम करेगा, और जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन रहती है उनके लिए भी काम करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि ड्राई स्किन वाले नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, लेकिन स्किन को मॉइस्चराइज करने का ज़रूर ध्यान रखें। बस इस तरीके से आपने गुलाब जल की कुछ बूंदें ली, इसके ऊपर डाली, फिर से ली और डाली, और अच्छी तरह से इसकी मदद से अपने चेहरे पे मसाज किया इस तरीके से सर्कुलर मोशन में, ठीक है। इस तरह से करेंगे, आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपका जो ऑयल था ना फेस का, वो एकदम से ही आपके स्किन में अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये मतलब देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि आप खुद चीज़ों को जब एक्सपेरिमेंट करते हैं आपको खुद ब खुद नॉलेज होती चली जाती है कि कौन सी चीज़ किस तरह से वर्क कर रही है। तो आपने खुद इस चीज़ों को यूज़ करना है, तभी आपको पता चलेगा। तो दूसरा ये स्टेप हुआ, आप फ़र्क देखते चलना अपने चेहरे पे। अब जितनी भी पफीनेस होगी आपके चेहरे की, जो झुर्रियाँ होगी, रिंकल्स होंगे, वो सब आपको ख़त्म होते हुए डेफिनेटली दिखाई देंगे। अच्छा, फिर इसके बाद आपने ये स्टेप भी कर लिया। अब लास्ट में क्या करना है आपने, हम एक बाउल ले लेंगे और बाउल में क्या करेंगे कि 1 चम्मच बेसन ले लेंगे। बेसन हर घर में, हर किचन में मौजूद रहता है, तो ये स्टेप आपको ज़रूर फॉलो करना है। ये तीनों जैसे मैंने बताया उसी तरह से आपने फॉलो करने हैं। और मसाज करने से पहले आपने क्या करना है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा डेड स्किन है, जमा हो गई है आपके चेहरे के ऊपर, बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइटेड है, तो आपने तब भी आपने ये करना है कि आपने बेसन ले लेना है, ये चावल का आटा ले लेना है, कुछ भी ले लेना, उसको दूध की मदद से मिक्स कर लेना। थोड़ा सा लिक्विडी सा पेस्ट बनाना, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट भी मत रखना। उसकी मदद से बढ़िया से अपने चेहरे पे मतलब मसाज करते हुए हल्के हाथों से इस तरह से सर्कुलर मोशन में चेहरे मतलब अपने चेहरे को पानी की मदद से फिर वॉश कर लेंगे। आपकी जितनी भी डेड स्किन होगी उसी से ख़त्म हो जाती है, आपको एक्स्ट्रा में स्क्रबिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रह जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि बार बार हम अपने चेहरे पे घिसते रहेंगे, कोई भी चीज़ बढ़िया से अप्लाई करते रहेंगे तो हमारी स्किन एकदम चमक जाएगी, गोरी हो जाएगी, या मतलब जो रंगत है वो निखर जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। फिर बाद में जब आप धूप में निकलते हो, धूल मिट्टी आपके मतलब आपकी स्किन पे ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू कर देती है ये सब चीज़ें, तो स्किन की जो लेयर होती है वो पतली पड़ जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बार बार किसी भी चीज़ को अपने चेहरे पे नहीं रगड़ना चाहिए। और स्क्रब भी बहुत बार हम चीनी की मदद से या फिर इसकी कॉफ़ी की मदद से कोई भी मतलब ऐसी हार्ड सी चीज़ लेते हैं उसको रगड़ना शुरू कर देते हैं, और यही नतीजा है कि फिर हमारी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि कोई भी चीज़ फिर वर्क ही नहीं करती, उल्टा हमें हर एक चीज़ से एलर्जी होना शुरू हो जाती है। जैसे कुछ भी लगाते हैं इचिंग होने लगती है, रेडनेस हो जाती है। तो ये चीज़ का खास ख्याल रखना है आपने। मैं बहुत बार आपको बताती हूँ ये सब चीज़ें, आपका चेहरा आपके ही हाथ में है। किसी भी चीज़ को, किसी भी वीडियो को देख के सेम वैसी चीज़ें नहीं लग जाना चाहिए करने, खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज़ लग रही है, आपको फील हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, रेडनेस हो रही है, तो क्यों आपने वो काम करना। तो ये है,
बाकी क्लींजर के लिए भी मतलब बहुत बढ़िया। जैसे मैं तो यहाँ फेस वॉश करके ही बैठी थी, अगर नहीं किया हुआ आपने तो सबसे बेस्ट फेस वॉश है, चाहे से आपने चावल का आटा लिया चाहे से आपने बेसन लिया। अच्छा, तो 1 चम्मच हमने ले लिया यहाँ पे बेसन। अब देखिए, अगर आपके पास है मसूर की दाल तो आपने इसमें डाल लेनी है आधी चम्मच के करीब मसूर की दाल। ये देखिए इस तरह से, ये जो रेड रेड कलर की जो मसूर की दाल होती है वो आपको लेनी है। मसूर की दाल हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है और इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। कोलेजन जो हमारी स्किन से टाइम टू टाइम, मतलब जैसे हम बड़े होते चलते हैं ना, तो बचपन में स्किन कैसी होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बिल्कुल दाग धब्बे नहीं होते, एकदम स्मूथ होती है। तो वो होती है कोलेजन, जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू होता है हमारी स्किन से, और फिर हमारी स्किन पे फाइन लाइन्स, रिंकल्स, ये सारी समस्याएं होने लगती है। तो ये आपकी उस इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए, स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही अगर आपके पास होगी तो ग्रीन टी भी इसमें आप ज़रूर ऐड कर लेना। जितना आपने इसमें मसूर की दाल ऐड की उतनी ही आपने इसमें ग्रीन टी ऐड कर लेना। ये जो चीज़ें हैं ना, जिन लोगों को फाइन लाइन्स, रिंकल्स की समस्या हो रही है, जैसे फिटकरी हो गया, ये मसूर की दाल हो गई, बेसन हो गई, साथ साथ में ये जो ग्रीन टी है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो कि बहुत बहुत इफ़ेक्टिव होती है। ये मेरे पास है फ्लैक्स सीड्स और जो मेथी है उसका, फेनुग्रीक सीड्स, मेथी और फ्लैक्स सीड्स का मिक्स है ये मेरे पास। तो ये जो है ना, स्किन के लिए एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि जो फ्लैक्स सीड्स होती है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये आपकी स्किन को यंग और टाइट बनाए रखता है। फेस की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, दाग धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियाँ, सबको ख़त्म करता है। और मेथी भी सेम एजिंग को रिवर्स करने में बहुत हेल्प करती है। तो ये चीज़ आप ज़रूर से ज़रूर अपने पास बना करके रखें। मैं इसे खाने में भी इस्तेमाल करती हूँ और लगाने में भी इस्तेमाल करती हूँ, तो इसलिए मुझे रिज़ल्ट भी अच्छे मिलते हैं। तो ये भी आपने ज़रूर ले लेना है। और एंड में फिर क्या करना है कि आपने इस तरीके से ले लेना है दही, और दही की मदद से इसे बढ़िया सा एक मिक्सचर बना लेना है। दही आपको पता है कि कैल्शियम से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए। तो यहाँ पे आप पूरा दही भी ले सकते हो, और आप 1 चम्मच दही लेकर के थोड़ा थोड़ा करके इसमें गुलाब जल ऐड करके इसको एक बढ़िया गाढ़ा जैसा पेस्ट तैयार कर सकते हो। और जब ये पेस्ट बनेगा तो इसी को बस आपने अपने चेहरे पे अप्लाई करना है और फिर इसको छोड़ देना है। जब तक ये खुद से सूख नहीं जाता है तब तक आप इसको लगा रहने देंगे। फिर आप चेहरे को ठंडे पानी से धो देंगे। अगर आपको फील हो रहा होगा कि ड्राइनेस हो रही है चेहरे के ऊपर, तो आप फिर से दोबारा से कोकोनट ऑयल अपने चेहरे पे लगाएंगे। और अगर आपने दही जब लिया था उसमें जैसे होता है ना, कई बार दही में मलाई भी होती है थोड़ी सी, तो उसकी वजह से फिर हमारी जो स्किन होती है ना, वो थोड़ी सी ऑयली ऑयली सी रह जाती है। तो तब आपको उस केस में आपको एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, कोशिश कीजिए कि 8 से 10 घंटे, ज़्यादा नहीं तो 5 घंटे तो मिनिमम आप साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल ना करें इसको यूज़ करने के बाद। तभी ये चीज़ें बहुत बढ़िया तरह से वर्क करती हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये जो टाइम होता है ना, शाम का टाइम बहुत बेस्ट रहता है, और ये 5-7 घंटे आपके बहुत ईजिली निकल जाते हैं सोते सोते। तो शाम के टाइम अगर आप अपनी स्किन केयर करते हो तो और भी फ़ायदेमंद रहता है। बाकी आप दिन में भी कर सकते हो। और थोड़ा सा रिजल्ट में दिखाऊं तो ये देखिए, अभी तो मतलब क्या ही रिजल्ट देखेंगे आप, जब आप खुद यूज़ करोगे ना तो एकदम से आपको ऐसा फील होगा ना कि जादू से कम नहीं हुआ। मतलब एकदम क्लीन दिवाली आ रही है भाई, आप जरूर ट्राई करना। ये देखिए, ग्लो आपको खुद दिख रहा होगा। तो इसी तरह के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आप यूज़ करोगे तो।